नमस्कार, आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का और मैं हूं आपके साथ सचिन। 5 राज्यों के चुनावी समर में आज सबसे पहले बात हम करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां आज वायदों का दिन था, घोषणाओं का दिन था, वचन देने का दिन था, जनता से वचन देने का दिन था कि मुझे चुन लीजिए, मैं वचन निभाऊंगा। कांग्रेस ने कहा 101 गारंटी स्कीम का वायदा किया है कांग्रेस ने। किसानों की कर्ज माफी, महिलाओं को पेंशन, छात्रों को मुफ्त शिक्षा जैसे तमाम वचनों की कस्में खाई हैं इसमें। पुरानी पेंशन, महिलाओं को पेंशन, 100 यूनिट बिजली माफी, तमाम तरीके की इसमें योजनाएं हैं। हालांकि बीजेपी का मैनिफेस्टो अभी आया नहीं है, लेकिन बीजेपी अपने मंचों से, खासतौर से भले शिवराज सिंह चौहान हो, अपनी लाडली योजना को लेकर के या फिर और तमाम योजनाओं को लेकर के कहते नजर आए हैं कि वो अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाते रहेंगे, वो अपनी योजनाओं का जो दायरा है वो आगे बढ़ाएंगे। यानी कि अभी घोषणा पत्र आया नहीं है, लेकिन जब घोषणा पत्र आएगा तो उसमें भी वायदों की आवार जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। तो आइए सुनते हैं, सबसे पहले फिर चर्चा करेंगे इसी पे। वचन पत्र में 225 मुख्य बिंदु हैं और 1290 वचन है। आज हम 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए कांग्रेस पार्टी का वचन पत्र जारी कर रहे हैं। वचन पत्र के साथ 7 वर्गों के लिए हमने अलग एक पेपर बनाया है, वो भी हम जारी कर रहे हैं। किसानों के लिए एक अलग पेपर बनाया है, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए, हर परिवार के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, आस्था व विश्वास के लिए। वचन पत्र तो बन जाता है, पर इसका क्रियान्वयन करना बहुत बड़ी चुनौती है। मैं जानता हूं कि हमने वचन दिया था कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, सब शासकीय वर्ग मुझे कहें ये कैसे होगा, पर मध्य प्रदेश की जनता है मुझे जो गवाह है कि हमने 27 लाख किसानों का कर्जा पहली किस्त में माफ किया। कांग्रेस का वचन पत्र नहीं, ये झूठ पत्र है। 5 साल पहले भी उनने 900 से ज्यादा वचन दिए थे जनता को, उनमें से 9 भी पूरे नहीं किए। आज तक लोग तरस रहे हैं, नौजवान 4000 बेरोजगारी भत्ता कब मिलेगा, समर्थन मूल्य पर बोनस कब मिलेगा, समूहों का कर्जा कब माफ होगा। एक नहीं अनेकों वचन दिए थे, सारे के सारे झूठे निकले और आज फिर महा झूठ पत्र प्रस्तुत कर दिया। इस झूठ पर अब जनता भरोसा नहीं करने वाली। जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। अरे हम तो जो नहीं कहते वो भी करते हैं। जैसे लाडली बहना योजना हमारे दृष्टि पत्र में नहीं थी, लेकिन हमने लागू की। लेकिन कांग्रेस की सच्चाई जनता जानती है, भ्रम में नहीं आने वाली। कांग्रेस और भाजपा में, कमलनाथ जी में और शिवराज जी में जो फर्क है वो एक ही है, वो केवल हवा में सपने दिखाते हैं और ये जमीन पर जो वादा करते हैं वो करके दिखाते हैं। दोनों में फर्क है साथियों। कांग्रेस पार्टी ने भारतीय संविधान में जो अधिकार लोगों को दिए हुए हैं, वो अधिकार पूरे तरीके से कायम रखे जाएंगे। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, किसान और मजदूर, कांग्रेस पार्टी ने इनकी लड़ाई लड़ी है, उसका पूरा पालन करते हुए आउटसोर्सिंग में भी अगर है तो उनमें भी आरक्षण का पूरा ख्याल रखा जाएगा। कांग्रेस का जो वचन पत्र है वो झूठ का पुलिंदा है। इससे पहले भी किसानों के बारे में, बेरोजगार युवाओं के बारे में कांग्रेस वायदा कर चुकी है और उस वायदे को उन्होंने पूरा नहीं किया। इस बार जो उनका भी सर्वत्र मध्य प्रदेश की जनता झूठ ही मानेगी और कांग्रेस के मायने झूठ की गारंटी है। तो थके हुए नेताओं में जो संघर्ष शुरू हुआ था, जो आग लगी थी,
उसमें पानी डालने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। एक नकली हिंदू कमलनाथ जी ने कल एक बयान जारी किया था कि दिग्विजय सिंह और उनके पुत्र के कपड़े फाड़ो। उस पर दिग्विजय सिंह जी ने भी एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि मन और मेहनत का तालमेल ना हो तो ईश्वर मदद नहीं करते। ये जो आग लगी थी कांग्रेस की सूची के बाद में, जो इस्तीफों की झड़ी लगी थी, उसे भुलाने के लिए वचन पत्र आया है। ये झूठ का पुलंदा है, ये भ्रम फैलाने की कोशिश है, ये लालच की राजनीति है। परिवारवाद और तुष्टीकरण उनकी सूची में है और लालच और भ्रम इस वचन पत्र में है। मैं इसे निरर्थक मानता हूं। उदी हुई लाने से दुनिया नहीं। मध्य प्रदेश की सरकार भारतीय जनता पार्टी की, उसने करके दिखाया। केंद्र की सरकार लगातार कर रही है। हमारी सफलताओं के सामने ये सब चीजें बौनी है। गरीब कल्याण और महिला सशक्तिकरण, इससे देश का संकल्प है और भारत माता को यशस्वी बनाना, ये हमारा लक्ष्य है। चलिए, आपने देखा कि किस तरीके से वचनों की भरमार है। कुल मिलाकर के 101 गारंटी और 1290 वचन है। उसको लेकर के जो शिवराज सिंह चौहान है वो कह रहे हैं कि झूठ का पुलिंदा है। पिछली बार तो ये 1500 जो है वचन लेकर के आए थे, गारंटी लेकर के आए थे, और इसमें से सारे के सारे जो है वो फेल हुए हैं। खैर, देखते हैं। और वहीं दूसरी तरफ आज जो गुटबाजी की खबर है वो भी ज़्यादा चल के नज़र आ रही है। आज किस तरीके से एक दूसरे के साथ मंच तो साझा किया, लेकिन क्योंकि सूत्रों के हवाले से ऐसी खबरें आती कि गुटबाजी चल रही है कमलनाथ और यहाँ पर दिग्विजय सिंह में, लेकिन वो आज कैसे खुल के नजर आई, क्या एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले ये वचन पत्र पर जो है एक एक रिएक्शन मैं लेता हूँ। हमारे साथ है हमारा पैनल, आलोक मेहता एडिटोरियल डायरेक्टर हमारे, हिमांशु भट्ट हैं मेरे साथ, वरिष्ठ पत्रकार रास बिहारी हैं हमारे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट। सबसे पहले आलोक जी, 1290 वचन दे रहे हैं, 101 गारंटी दे रहे हैं, किसानों के कर्ज माफी से लेकर के किसान आंदोलन के दौरान जो मुकदमे हुए थे सबको वापस ले रहे हैं, 1500 रुपया महिलाओं को तो ऑलरेडी देने का वायदा कर ही चुके हैं, 500 में सिलेंडर दे रहे हैं, और ओबीसी को 27% आरक्षण का शासकीय सेवाओं का वायदा भी दे रहे हैं। तो लंबी लिस्ट है, मतलब 1290 वचन। तो इस बात की गारंटी भी होनी चाहिए या होगी। खैर, आज वचन उसमें देने के लिए तो इसमें कोई लिस्ट ऐसा तो है नहीं कि भाई ये लिस्ट जो है 1290 है तो भाई इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। लेकिन क्या इस बात की गारंटी है, इस बात को कौन सुनिश्चित करता है कि ये वचन पूरे भी होंगे? सचिन जी, मुझे लगता है कि वैसे घोषणा पत्र तो वर्षों से, जब से चुनाव शुरू हुए घोषणा पत्र होते थे, लेकिन ये कुछ वर्षों से ये नया सिलसिला शुरू हुआ है कि ऐसे बड़े बड़े वायदे कर दें और इसके साथ ये ठीक है, शिक्षा का अधिकार मिले, स्वास्थ्य का अधिकार मिले, कहीं कल्याण की योजनाएं हैं उसको आगे बढ़ाया जाए, लेकिन आपने भी अभी पिछले कई दिनों से सचिन जी आप चर्चा कर रहे हैं कि कहाँ से पैसा आए। अब हमें उम्मीद थी, कमलनाथ जी एक उद्योगपति भी रहे हैं, बहुत उनका बड़ा एम्पायर है, वो मुख्यमंत्री रहे हैं, वो केंद्र के वर्षों तक मंत्री रहे हैं, वो साथ साथ ये भी विश्वास दिलाते हैं कि स्वरोजगार के लिए क्या होगा, ये पैसा आएगा। एक आश्चर्य मुझे ये हो रहा है कि महिलाओं के लिए, किसानों के लिए नहीं, स्कूल के, यदि मैं सामने मेरे शपथ पत्र वचन पत्र नहीं है, हमारे और सहयोगी, यदि जो मैंने जितना देखा है, जितना उपलब्ध हुआ है, उसमें तो बाकायदा एक पॉइंट ये भी है कि बच्चों स्कूली 500 रुपया, 1 रुपया, अरे ये तो इतनी बड़ी क्रांति हो गई। मतलब यदि या तो उसको कहा जाए कि सरकारी स्कूलों में खर्च के लिए इतना पैसा खर्च होगा एक एक बच्चे पर, समझ में आता है, लेकिन उसमें तो ये कहा गया कि प्रति छात्र प्रति महीना जो है 500 रुपया, 1000 रुपया और 1500 रुपया दिया जाएगा। ये तो बेरोजगारी भत्ते से भी छोटे बच्चे को यदि 1500 रुपया देने की, कहाँ से इतने लाखों बच्चे हैं और एक राज्य में आप करेंगे, महिलाओं को भी आप देंगे, और सब कुछ जो सुविधाएं, कई सुविधाओं की आवश्यकता है, कल्याण के लिए, पानी के लिए आवश्यकता है, स्वास्थ्य के लिए आवश्यकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बातें नहीं है, खाली ये कि हम ऐसा कर देंगे। तो इस स्वास्थ्य की सुविधाओं को पहले की सरकारों ने जो किया, या अशोक गहलोत ने 25 लाख मुआवजा कर दिया बीमा, पहले 5 लाख यदि मोदी जी ने किया था पूरे देश के लिए आयुष्मान भारत में, तो इन्होंने अब मध्य प्रदेश में भी 25 लाख रुपए का कह दिया। अब कितने लोगों को मिलता है, या प्राइवेट अस्पताल कहीं ऐसा तो नहीं है कि इलाज के नाम पर वो 25 लाख वो ले लेते हैं, जबरदस्ती आधा ऑपरेशन करेंगे, आधा खर्चा ज्यादा बढ़ा देंगे। तो ये जो लॉबी जिसके लिए
पूरी दुनिया में, मतलब ऐसा नहीं, अमेरिका में भी इस तरह के कई केसेस इंश्योरेंस के नाम पर आते हैं। तो भारत में दिया जाए, ये तो सही मुफ्त शिक्षा हो, लेकिन अस्पताल अच्छा होगा सरकारी, तो उसको अलग से किसी प्राइवेट अस्पताल को 25 लाख रुपए देने की जरूरत ही नहीं होगी। लेकिन ये सब प्रावधान ऐसा मुझे लगता है बीजेपी भी करेगी, निश्चित रूप से वो भी कई वायदे ऐसे करती है जो। वापस लौटते हैं। सर, हम बात कर रहे थे उस वचन पत्र की, उस घोषणा पत्र की, और आप जिक्र कर रहे थे अब तो छोटे बच्चों को भी वो कई राज्यों में तो 3,000 तक महंगाई भत्ता, साउथ की तरफ मैं चला जाऊं, यहाँ तो है 500 रुपए। 500 रुपए नहीं, 1,000 और 1,500। 500, 1,000 और 1,500 योजना, तीन कैटेगरी। कुछ में या तो वो ये कहना चाहते हैं कि स्कूलों में इतना खर्च किया जाएगा, जो अमूमन जैसे ड्रेस दिया जाता है, मुफ्त शिक्षा का प्रावधान। जहां तक मुझे जानकारी है, भारत के अधिकांश सरकारी स्कूलों में कोई ऐसी फीस नहीं, 50 पैसा, 2 रुपया, 5 रुपया लेते हों, वरना उसके साथ कपड़ा दिया जाता है, उसके साथ ड्रेस मतलब दिया जाता है, मध्याह्न भोजन की सुविधा है छोटे उन बच्चों के लिए, और उसी में ये सुविधा दी जाती है कि उनको ड्रेस भी मिलेगी, किताबें भी मुफ्त में मिलती हैं। दिल्ली में भी है या दूसरे प्रदेशों में भी, मध्य प्रदेश में तो कब से शिवराज जी या सब राज्यों में, लेकिन अब इसमें भी 1,000 और 1,500। मुझे लगता है कि जितने विचार उनके पास आए, वैसे तो वो बता रहे हैं कितने हजार आए, उसमें से उन्होंने चुने हैं 1,200 से अधिक। इतना मतलब इस तरह के वायदे वचन के नाम पर करना, ये कुछ भ्रम माने पढ़े लिखे लोगों के लिए, और दूसरे युवाओं को और ज्यादा लगेगा। भाई हम पढ़ लिख करके हमें 3,000 बेरोजगार में मिलेगा, और बच्चा यदि पढ़ाई भी नहीं, 9वीं क्लास में पढ़ रहा है, उसको 1,500 रुपए दे देंगे क्या? कहीं न कहीं कुछ विरोधाभास मुझे लगता है शायद सरकार के या उनकी जो पार्टी के लोग हैं, सरकार तो अभी उनकी नहीं है, लेकिन हाँ हाईकमांड बताए, या तो किसी ने जोड़ दिया, राहुल गांधी जी को पता नहीं होगा, वो डॉलर के हिसाब से तय कर रहे होंगे, या कमलनाथ जी को बता दिया होगा $1 का इतना रुपया होता है, तो उन्होंने सोचा चलिए ठीक है। लेकिन वो डॉलर में नहीं है, 1,500 रुपया देना, ये मेरे लिए तो आश्चर्य की बात है। नहीं ठीक है सर, लेकिन एक कुछ और चीज सुविधाओं भी की है। बात होनी चाहिए। नहीं ठीक है, मैं एक एक कमेंट जो है राज बिहारी जी और हिमांशु जी का ले लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगा एक बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो, उसमें भी देखना कैसे कपड़े फाड़ने वाला एक वीडियो चल रहा है, उस पर आपका कमेंट लूंगा। लेकिन उससे पहले राज बिहारी जी, मतलब फिर इसकी काट क्या है? फिर ठीक है, आपने वायदे करते चलिए, अब कांग्रेस ने आना अगर सत्ता में, जाहिर सी बात है वो तो बाहर बैठी है, वो 1,200 1,500 क्या वो जितने मर्जी वायदे करे, छोटे बच्चों के लिए 500, 1,000, 1,500 कैटेगरी बनाए, महिलाओं के लिए जो मर्जी बनाए। भाई घोषणा पत्र है, वचन लिखने में क्या जाता है? कर्नाटक में आप आए हैं, हिमाचल में आप आए हैं, केजरीवाल दिल्ली मॉडल चल रहा है, आप करते रहिए भाई, जनता वोट देती है ना, ये तो हमने देखा ही है। वहीं दूसरी तरफ इसकी काट क्या है? बीजेपी भी कर रही है ना वादे, या तो नहीं कर रही हो? देखिए, जैसा कि आलोक जी ने कहा, आलोक जी बहुत जाने माने पत्रकार हैं, बहुत लंबा अनुभव है उनका। उन्होंने कहा भी कि जिस तरह से पहले घोषणा पत्र बनाए जाते थे, तो उसमें पार्टी का क्या विचारधारा ये झलकती थी, वो किसके लिए काम करना चाहते हैं, किसानों के लिए क्या काम करना चाहते हैं, युवाओं के लिए क्या करना चाहते हैं, महिलाओं के लिए क्या करना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह के जो वचन पत्र हैं, वो केवल चुनावी वायदे ही बनकर रह जाते हैं। ये पहले भी देखा है और आगे भी देखेंगे। जिस तरह से होड़ मची हुई है, भारतीय जनता पार्टी भी कोशिश कर रही है। अगर उन कांग्रेस ने कहा हम इतने का सिलेंडर देंगे, उन्होंने कहा हम इतने का सिलेंडर देंगे, लाडली बना के पैसे तुरंत बढ़ा दिए। लेकिन यह है कि इस तरह के चुनावी वायदे करके, खास तौर से जिस तरह से अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता में आए हैं, हम दिल्ली का हाल देख रहे हैं, दिल्ली का हाल क्या है, विकास के काम रुके पड़े हैं, केवल अपने वोट बैंक को पक्का करने के लिए कि उसे वोट मिल जाए। अगर इस तरह के वचन पत्र बनते रहे या सरकार कुछ दे भी दे, तो उससे आम जनता का कोई भला नहीं होना है। जिस तरह से कह रहे हैं हम पेयजल, ये तो केंद्र सरकार की भी योजना है कि हर घर को पे पानी पहुंचे और बिजली पहुंचे, तो इस तरह बहुत सारे बातें हैं। उन्होंने ऐसा कोई वर्ग नहीं छोड़ा है, किसान हो, महिला हो, मजदूर हो, अर्धसैनिक बलों के हो, भूतपूर्व सैनिक हो, ओबीसी हो, एसटी हो, एससी हो, इस तरह के बात बच्चे हो, तो इस तरह के जो वायदे, इस तरह के जो इसको वचन पत्र कहा गया, मुझे नहीं लगता कि अगर सरकार कांग्रेस की बन भी जाए तो इस वचन पत्र को पूरा करना बहुत आसान नहीं होगा। और इसके बाद जैसे अभी कपड़े फट रहे हैं, तो बाद में कपड़े लोग तो सभी जो भी जीतेगा उसके ही कपड़े फाड़े जाएंगे। हिमांशु जी, पहले ये वचन पत्र पर एक कमेंट, क्योंकि वचन पत्र आया कांग्रेस का, बीजेपी का आना है, लेकिन कमोबेश उसमें भी होगा सर। वो 500, कांग्रेस 500 कह रही है, बीजेपी कह रही है हम 450 दे देंगे। यहाँ तो मोल भाव चल रहा है सर, कौन कितना ज्यादा फ्री देता है? वचन देने में जाता क्या है? आज ये एक फैशन हो गई है, पिछले 10-15 सालों से हम देख रहे हैं
एक एक्सेप्शनल देखे तो मैं आपको बात करूंगा, गुजरात के अंदर पिछले साल जब चुनाव हुए थे ना, तब भाजपा का घोषणा पत्र आया था। वो क्या था पता है? एक्चुअली वो घोषणा पत्र में 5 साल के उनके पाथवे की एक झलक थी। उन्होंने सबसे पहले बोला था, विल मेक गुजरात इकोनॉमी अ 1 ट्रिलियन इकोनॉमी। अगर घोषणा पत्र ये होना है, वो लाइन पे होना है, यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर ये होगा, तो बात समझ में आती। मगर जब फ्रीबीज की बात करते हैं आप, जो ट्रेंड हमारे देश के अंदर तो कम से कम दिल्ली से शुरू हुआ, केजरीवाल जी ने शुरुआत की उसकी, ऐसी बात नहीं है कि पहले नहीं होता था। साउथ में आप चले जाए, तमिलनाडु के अंदर ये चीजें बहुत होती थी। लोगों को घर घर में टीवी दिए गए हैं, ये दिए गए, वो दिए गए। हाँ, घोषणा पत्र में लिखा हुआ नहीं होता है, मगर वो बोला जाता है कि हर एक महिला को एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी मिलेगा, मतलब हर घर में टीवी मिलेगा। तो ये चीजें तो पहले से होती आ रही है और ये होगी भी। अभी ये बात ये हो रही है कि ऐसे घोषणा पत्र का कोई असर आपके मतदाता के ऊपर होता है, नहीं होता है। मैं आपको एक सच्चा किस्सा सुनाऊं। हमारे बाजू में एक यूनियन टेरिटरी है, दमन करके। वहां दमन में हार्डली 80,000 वोटर है और पार्लियामेंट की एक सीट होता है। मैं आपको एक्चुअल बात बताता हूँ। तो क्या होता है पता है? 4:30 बजे तक एक वोटर चुपचाप बैठा हुआ होता है। वो राह देख रहा होता है कि कमल वाला कब आएगा, पंजे वाला कब आएगा। वो आके उसके हाथ में एक व्यवहार का नोट पकड़ाएगा, साथ में एक पोटली देगा और फिर वो बोलेगा ठीक है अभी वोट डाल दूंगा मैं। वो उसके साथ जाता नहीं है, वो बैठता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आजकल पिछड़े से पिछड़े इलाकों में रहने वाला वोटर भी बहुत स्मार्ट हो गया। वो दोनों पार्टियों से बोलेगा हाँ तो दे रहे हो, यानी वो पहले भी चुनावों में जैसे कहते हैं कि कैश जो है वो चलता रहा था, लेकिन उसके बाद जब सख्ती हुई, अब ये है कि आप उसको लीगल तरीके से, एक तरीके से गारंटी जो है वो दे करके जो आप उसको लीगल तरीके से कर दीजिए। वोटर को पहले भी आप कहीं ना कहीं, अब मैं ब्राइब तो नहीं कहूँगा, कहीं ना कहीं वायदों का या पैसे का जो है बैकडोर जो आप पहले से पार्टियां करती रही हैं। ये मेरी खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है मध्य प्रदेश से, क्योंकि कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची होने के बाद बगावत और विरोध के सुर दिखने लगे थे, लेकिन उसके बाद जैसे ही विधायक और विरोध के सुर दिखने लगे जब ये आई, तो मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से जो बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस में आए कोलारस के विधायक हैं वीरेंद्र रघुवंशी। उनको वायदा किया था कि टिकट दिया जाएगा, कमलनाथ ने वादा किया था, टिकट कट गया, उसके बाद विवाद छिड़ गया। असंतुष्ट कार्यकर्ता पहुंच गए कमलनाथ के पास, वहीं कमलनाथ से मुलाकात की और पार्टी के फैसले पर विरोध जताया। इस दौरान कांग्रेस नेता रघुवंशी के समर्थकों को कमलनाथ ने दो टूक जवाब दे दिया। कहा कि ये देखिए किस तरीके से कमलनाथ ने क्या कह दिया, और कपड़े फाड़ने वाला ये बयान कहां से शुरू हुआ जो आज वचन पत्र तक गया है। पहले ये वीडियो देखिए। नहीं आप हालांकि इस पे लेटेस्ट ये आलोक सर की दिग्विजय सिंह ने पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मंच पर एक दूसरे से नोकझोंक करते नजर आए, और अब ये कहा कि कपड़े फाड़ने वाले वीडियो पर कि असली तो शिव मैं हूं, मैं तो विष पी रहा हूं। लेकिन अभी तो खबरें जो आती हैं, देखिए हमारे तक जो खबरें आती हैं वो आती सूत्रों के हवाले से कि भाई पार्टी में गुटबाजी है, 141 सीटें आई हैं, किसकी चली किसकी नहीं चली। दिग्विजय सिंह को टिकट है, उनके भाई को टिकट है, उनके बेटे को टिकट है। लेकिन अब कमलनाथ के पास जैसे ये पहुंचे, ये तो मोबाइल से शूट वीडियो है, वो ये कह रहे हैं कि तो मैं क्या कर सकता हूं, जाइए जाकर के दिग्विजय और जयवर्धन के कपड़े फाड़िए। देखिए सचिन जी, ये बचे कमलनाथ जी बड़े सीनियर नेता है, लेकिन बड़े स्पष्टवादी भी कुछ हैं। मैंने कल भी अपने कार्यक्रम में कहा था कि वो बिल्कुल एक ब्यूरोक्रेट की तरह से उनका एक अपना स्टाइल है काम करने का। उन्होंने, और इसीलिए बाद में भी उन्होंने स्पष्ट किया, भाई मैंने तो इनको पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया, ये जिसको टिकट दे दे। जैसे देखिए ये पहली बार ऐसा है कि कांग्रेस की लिस्ट पहले नकुलनाथ जी ने घोषित कर दिया, अभी उसकी घोषणा नहीं हुई है। उन्होंने कह दिया इन उम्मीदवारों को टिकट दिया जा रहा है, जो उनके बेटे भी हैं और एमपी है। निश्चित रूप से एमपी की राय होती ही है, क्योंकि वही संसद के चुनाव में वो लोग विधायक मदद भी करते हैं। मुझे ये तो एक अंदरूनी अंडरस्टैंडिंग तो सब जगह होती है,
लेकिन पार्टी हाईकमांड प्रदेश का कार्यालय वो अनाउंस करता है। तो चुनाव समिति किस लिए होती है? जो तय करती है। सांसद भी देते हैं, मुख्यमंत्री देते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री देते हैं। लेकिन क्या हो रहा है, वैसे ही दिग्विजय सिंह को कहा गया भाई तुम बता दो, जिसको टिकट तुम्हें देना दे दो, तुम्हारी जिम्मेदारी है जिताने की। अब उसी लिए उन्होंने, मैं इसलिए उसको बहुत ज्यादा, ये ठीक है कि इसकी बड़ा मजाक बन गया और बीजेपी उसका फायदा उठा रही है, लेकिन ये सही है कि जब ठेका दिग्विजय सिंह लेते हैं तो उनके खाते में है, अब उनके पास जाइए। और लेकिन ये साबित करता है, कल भी परसों 2 दिन से चल रहा है लगातार, जब से टिकट के अनाउंस हुए हैं नवरात्रि के पहले दिन से, कि हर जगह से विद्रोह की आवाज आ रही है और बाकायदा दिग्विजय सिंह के खिलाफ। खास करके देखिए, लोग मानते हैं अरे कमलनाथ जी जब भले उनको तो हर एक संगठन के बारे में, कई हर जिले के बारे में मालूम नहीं होगा, दिग्विजय सिंह ने अपनी मनमानी कई इलाकों में कर लिया है। इसलिए जो नाराजगी दिग्विजय पर ज्यादा फूट के आ रही है, उसकी वजह से ये संकट और ज्यादा पार्टी के लिए लोग काम नहीं करेंगे। कई जगह विद्रोह हो गया, मैंने कुछ इलाकों में बाकायदा पूरी की पूरी वहां के जितने कांग्रेस के लोग हैं उन्होंने कह दिया साहब हम तो नहीं करेंगे, हम तो इनका खिलाफ विरोध करेंगे। तो ऐसी बिना संगठन के पार्टी को, और ये वही है कि भाई दिग्विजय सिंह पहले भी अपनी मर्जी उनकी नहीं देते तो रिबेल कैंडिडेट खड़ा कर देते हैं। इसलिए, और कमलनाथ जी के जो हमने पहले भी बताया था, सुरेश पचौरी जब अध्यक्ष थे तो दिग्विजय सिंह की बात यदि कुछ इलाकों में नहीं मानी गई तो उन्होंने अपने उम्मीदवार, अपने लोगों से कहा तू खड़ा हो जा, पैसा मैं दूंगा, तो हो गया खड़ा, उसके बाद पार्टी हार गई। ऐसी स्थिति इस बार है कि वो, इसलिए उनको कह दिया भैया तुम दिग्विजय सिंह तुम तय कर लो, तुम उनके बेटे हैं वो तय कर ले, जिसका जो इलाका है वो वहां तय कर ले और उसके बाद होगा। तो ये पार्टी और संगठन का एक, इसको यदि गंभीरता से हम जिसकी चर्चा करते हैं, ये कहा जाए कि पूरा ऐसा कहा कि इसका एक पूरा अलग तरह का एक मजाक सा बन गया है, केवल एक डायलॉग नहीं है। ये संगठन की, राहुल गांधी ने जिस तरह सबको कहा, सर फिर जिस तरीके से कैंपेन को लेकर के शुरू में ही कांग्रेस चल रही थी कि तुम्हारे पास चेहरा क्या है, तुम्हारे पास चेहरा क्या है, दिग्विजय के चेहरे पर, शिवराज सिंह के चेहरे पर तुम चुनाव नहीं लड़ रहे हो, ये अलग बात है कि बाद में टिकट दे दिया, इसको लेकर के कांग्रेस लगातार मजाक, हमारे पास तो कमलनाथ है, छिंदवाड़ा किंग है और तमाम चीज़ें कर रही थी। और ये आ रही थी खबरें कि अंदर खाते चीज़ें ठीक नहीं हैं। तो ये जो फूट है कि तुम अपनों को दे दो, मैं अपनों को दे दूं, या आज कमलनाथ का भी एक वो था कि भैया छिंदवाड़ा की सीट आने से पहले जो है 6 सीटें छिंदवाड़ा की जो है वो पहले अनाउंस हो जाएंगी, यानी वो अपने कैंडिडेट्स के लिए रखी हुई है। ये आपकी बात ठीक है कि आप अपने कैंडिडेट्स में अपने कैंडिडेट्स, तो ये जो गुटबाजी है ये तो कांग्रेस के लिए फिर सबसे बड़ा फिर यहाँ पर नुकसान हो सकती है। बिल्कुल, यही मैंने आपसे कहा कि इसलिए नुकसान होता है। अब ये ठीक है कि देखिए, साधन संपन्न जैसा उन्होंने कहा है, मैं फिर से उस पर आऊंगा कि जो उम्मीदवार इस तरह से बांटे पैसा, अभी जो हिमांशु जी कह रहे थे पैसा बांट दे, पहले देखिए इंदिरा गांधी के जमाने में भी गरीब लोगों को अच्छा वो वोट देने में उसको एक प्रोत्साहन दिया जाए कि एक साड़ी 20 रुपए की मिलेगी, ताकि उसको मन में आए कि चुनाव एक उत्सव है, मुझे साड़ी भी मिलती है। जैसे आप त्योहार पर, दिवाली पर, दशहरे पर गरीबों को बांटते हैं, वो एक, मैं उसको उस समय, बल्कि मेरा मानना था कि चलिए गरीब को मिल रहा है, जो सफाई का काम करते हैं, जो महिलाएं हैं, वो वोट देने का उनमें एक जागरूकता पैदा होगी। लेकिन ये जो तरीका है कि हाथ में पैसा रख दो, तो इसमें पैसे की शक्ति, इसीलिए जो छापे पड़ रहे हैं, आप देखिए कल कितने बड़े पैमाने पर जो कई राज्यों में छापे पड़े हैं, ये सब काला धन और ये चुनाव में खर्च होने वाली जो आशंकाएं होती है, कुछ और आधार होता है, क्योंकि वो तो नगद मिला है ना, 100 करोड़ रुपया, 90 करोड़ रुपया नगद मिलना इस बात का प्रमाण है कि चुनाव में आप, अच्छा फिर ये पैसा कहाँ से आएगा? पहले तो आप पैसा दे दीजिए और बाद में उन लोगों से लूटिए, और तब वरना तो आप बजट ही नहीं होगा, सरकारी खजाना तो पहले दीवारा निकल चुका है। तो इसी स्थिति में मुझे लगता है कि लोगों को लुभाने और खरीद फरोख्त का जो खेल है वो मतदाताओं पर शुरू हो गया। विधायक खरीदे जाते थे, वजन लाल के जमाने में जो कहा जाता था आया राम गया राम, वो अब हो गया है कि आया राम गया राम, मतदाता को भी आया राम गया राम कर दीजिए, पैसा दो। और हिमांशु जी ने कहा सही बात है, दिल्ली में भी ये होता कई बार, नहीं देखा है, जो कहते दोनों पार्टियों से पैसा ले लो, नहीं मिल रहा है तो क्या है, और उसके बाद में बेचारा भटकता रहता है, ना उसको दवाई मिलती है, और टिकट प्रॉमिस आकर के, और ऐसा नहीं है ना, मतलब कि टिकट प्रॉमिस जो है रास बिहारी जी, वो सिर्फ इसलिए थोड़ा ना किया होगा विनेबिलिटी पे, और ये विद्रोह भी सिर्फ विनेबिलिटी का थोड़ा ना होगा भाई, कुछ तो फैक्टर्स रहते होंगे या रहे होंगे ना। सब जानते हैं कि दिग्विजय सिंह की चली, कमलनाथ वो बीजेपी छोड़ करके वीरेंद्र रघुवंशी आए, टिकट प्रॉमिस किया गया, नहीं दिलवा पाए टिकट, फिर उसके बाद ये विद्रोह, आगे क्या करेंगे, जो भी चीज़ें हैं, मतलब प्रॉमिस करना ये सिर्फ विनेबिलिटी के आधार पर तो नहीं, और भी फैक्टर्स रहते होंगे।
हाँ, एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि अब अगली पीढ़ी का नेता कौन होगा। कमलनाथ के बेटे होंगे या दिग्विजय सिंह के बेटे होंगे, कौन बाजी मारेगा इसमें। तो ये लड़ाई तो अभी से शुरू हो गई है। ये नतीजा इसी बात का है कि कमलनाथ की जगह नकुलनाथ कब सत्ता हासिल करेंगे या जयवर्धन कब सत्ता हासिल करेंगे। ये लड़ाई अभी उसी की चालू हो गई है और इसी कारण ये मारामारी है। दूसरा ये है कि चुनाव में जब भी टिकट बढ़ती है तो ये ठीक है, वो जीत कौन सकता है ये तो होता ही है, लेकिन कौन किसका आदमी है ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, बजाय इसके कि कौन जीत पाएगा नहीं जीत पाएगा, क्या समीकरण बैठते हैं। लेकिन उससे ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि कौन किसका आदमी है, कौन किसका वफादार है, कौन किसके साथ रहेगा। तो अभी जैसा देखा कि सिंधिया के साथ इतने लोग चले गए विधायक, तो अभी ये इसी का ख्याल रखा जा रहा है। इसलिए ज्यादा मारामारी है कि दिग्विजय सिंह अपने ज्यादा लोगों को टिकट दिलाने में सफल रहे और अब उनकी कोशिश है अपने बेटे जयवर्धन को कब मुख्यमंत्री बना पाए, ये उसकी लड़ाई है। और इसी कारण कमलनाथ ने बोला कि कपड़े अगर फाड़ने हैं तो दिग्विजय सिंह के फाड़े। हिमांशु जी, मतलब नुकसान तो फिर पार्टी का हो रहा है ना। वो पार्टी जो कम से कम ये प्रॉमिस कर रही थी कि हमारी लड़ाई जो है वो सीधी साफ है, और आज के इस वीडियो से कितना एक डैमेज हो सकता है, वो डैमेज जो कि फाइट जो है मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं नजर आ रहा था कि कांटे की चल रही है। ये वीडियो काफी डैमेज करेगा और उसकी वजह ये है कि देखो, एक तो कांग्रेस में पहले से फूट हो चुकी है। सिंधिया जी का कांग्रेस के बाहर जाना एमपी के पॉलिटिक्स के लिए, भले ही एमपी के पॉलिटिक्स में वो राइट वेट गिने जाए, मगर जब वो बाहर गए और भाजपा के अंदर गए तब जो एक वैक्यूम खड़ा हुआ था 25-30 सीटों के लिए, अभी उसके लिए मारामारी थी। दूसरी बात यह हो गई कि फ्यूचर में कांग्रेस को कौन लीड करेगा मध्य प्रदेश के अंदर। ये जो राज बिहारी जी ने जो अभी कहा ना, बहुत सही कहा। देखो, वंशवादी पार्टी ये होती है जहां पर अपना बेटा या अपनी बेटी उनके बाद आए, और वो दिग्विजय भी चाहते हैं, कमलनाथ भी चाहते हैं। और कांग्रेस की राजनीति में जहां तक मुझे समझ में आता है, पिछले 15-20 सालों में एक बहुत बड़ा ट्रेंड रहा है पैसों की बोलबाला। अभी जैसे भी बीच में भी एक दिन शायद आलोक जी ने ही बताया था हमारे शो के ऊपर ही कि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री पद के कैंडिडेट क्यों है, क्योंकि कांग्रेस का पूरा चुनाव वो फाइनेंस करे। बहुत सीधी भाषा में कहूँ तो कांग्रेस में ये एक ट्रेडिशन रही, और सत्ता में बाहर होने के लिए होने के कारण पिछले 10 वर्षों में जहां 2-3 राज्यों में उनकी सत्ता होती है, उनके मुख्यमंत्रियों के ऊपर वो दायित्व रहता है कि कांग्रेस का पूरा फंडिंग वहां से आए। बहुत सीधी भाषा में हम लोग बात करें और इसका असर कहीं ना कहीं जब बुनियादी टिकट दी जाती है, आखिर में टिकट दी जाती है, उसमें पड़ता है। और यहाँ पर ये जो एमपी में जो हो रहा है, जहां पर कांग्रेस शुद्ध हिंदुत्व, सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर गया था कमलनाथ के साथ में, उसको भी तोड़ने की साजिश की गई, वापस थे वहां आ गए और ये कपड़े फाड़ने तक बात आ गई। तो अगले 15-20 दिनों में क्या नहीं होगा, वही सोचने जैसी बात। ये घोषणा पत्र ये वो तो बात अलग है, अच्छे काम जो किए होंगे वो भी यहाँ पर धुल जाएंगे, क्योंकि आपस में ही मारामारी होने वाली। तो कांग्रेस जैसे अपने पैर के ऊपर कुल्हाड़े हमेशा मारता आया है, वैसा ही कुछ यहाँ पर भी होगा, मुझे तो दिख रहा है अभी। ये कितना बड़ा बॉम्ब, आलोक जी आप तो बहुत भीतर खाते जानते हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस को भी बीजेपी को भी। एक तरफ बीजेपी की लिस्ट जहाँ 2 बेटों की टिकट काट दी, आकाश का टिकट काट दिया, प्रहलाद पटेल के बेटे को जो है वो टिकट नहीं मिलेगा, ये साफ है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो है लड़ाई जो है जाहिर सी बात है जयवर्धन और नकुल बनाने की कहीं ना कहीं चल रही है। जाओ जयवर्धन के कपड़े फाड़ो, मतलब ये बताने की कोशिश की भैया किसकी चल रही है, बेटे की चल रही है टिकट बंटवारे में। देखिए, कांग्रेस का यही एक दुर्भाग्य है कि अब कोई इस तरह से न अशोक गहलोत को कह सकते हैं, न कमलनाथ को, दिग्विजय को, क्योंकि कहते हैं भाई राहुल गांधी भी तो आपका बेटा है, आप उसके लिए जब कह सकती हैं, या प्रियंका गांधी के लिए जब सोनिया गांधी भी अध्यक्ष रही है, ये अंदरूनी जब एक दबाव बनता है तो नैतिक दृष्टि से नहीं कह पाते ना। यदि मैंने अपने भाई को, अपने बच्चे को नौकरी खुद ही दे दे
तो आप उसके बाद कहेंगे देखिए आपने तो अपने भाई को दे दिया, फिर मैं भी अपने भाई को दूंगा। राजदीप जी आए हैं, वो तो कहते हैं कि भाई नहीं जाति के आधार पर जो हो रहा है सब कुछ गड़बड़ है। सचिन नरोला भी पता नहीं अपनी जाति की वजह से उनको रखा गया और नहीं रखा गया, तो दूसरे को नहीं रखा गया। तो अब ये जो एक ट्रेंड है कांग्रेस और कांग्रेस समर्थित चाहे वो पत्रकार भी हों, ये कह करके कि इतना समाज को आप खरीदने पर, फोटोवॉल पर, पैसे पर, और बिल्कुल ये सही है कि दिग्विजय सिंह कमलनाथ के बाद सबसे संपन्न नेता हैं और उस दृष्टि से भी मध्य प्रदेश के लिए, और कई उम्मीदवारों को आप देखेंगे जो करोड़पति हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, बीजेपी में भी होंगे। नीचे जब प्रतियोगिता होती है तो वो भी कौन खर्च कर सकेगा वो अलग बात है, लेकिन उससे पूरे लोकतंत्र का जो नुकसान हो रहा है। देखिए ब्रिटेन में, अमेरिका में क्या पैसे की कमी है वहां, और जैसा हिमांशु जी ने भी कहा कि राजबिहारी जी ने भी कहा कि पहले विचारधारा की लड़ाई होती थी, हम मजदूरों के लिए हम इतना कर रहा है, हमें इतने, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के समय नहीं कहा गया, कई बार जो रोजगार योजना थी इंदिरा गांधी के नाम वो जो होता था कि जहां पर सूखा पड़ रहा है रोजगार में दे दीजिए, तो ऐसी योजनाएं तो समझ में आती है। अब तो उसकी कोई घोषणा का जिक्र ही नहीं है, अब तो सीधे सीधे योजनाओं का, कार्यक्रमों के बजाय केवल नगद कितना दिया जाएगा। चूंकि अच्छा ये भी सही है, मैं ये मानता हूं कि देखिए इससे भ्रम तो आएगा कुछ गाँवों में, मैं आज उसी मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ इसलिए मैं कह सकता हूँ, आदिवासी इलाकों में कुछ लोगों में भाई तुझे 30,000 मिल रहा है, 5,000 हम तुमको देंगे, तेरे बच्चे को एक, अच्छा बाद में बेचारा वो भटकता रहेगा, वो जैसे कपड़ा फाड़ो जाकर के, जिसने वायदा किया था कमलनाथ के पास जाना, तो वहाँ कमलनाथ क्या, तो दूर तक पत्रकार ही नहीं घुस पाएगा 15 दिन तक, तो वो कौन आदमी जाके कहेगा मेरा 1500 रुपये नहीं मिला है। तो उसके बाद में फिर एक दूसरे, और इसमें एक लाइन और कहूंगा, देखिए ये जो हो रहा है कि अपने टिकट बांटिए, चूंकि उनसे वसूली, देखिए कांग्रेस को विश्वास है कि हम मध्य प्रदेश सरकार में आ रहे हैं, आप और हम चाहे कुछ भी कहें, सर्वे कुछ कहें, उनको विश्वास है, तो अभी से तय होगा कि अच्छा बिजली मंत्री बनेगा तो वो जो कोई ठेका देगा किसी कंपनी को, उससे कैसे उसका वसूली करके कितना पहुंचाएगा, फलाना उसको सिंचाई विभाग उसको दिया जाएगा उस विभाग में, तो वहां से शिक्षा विभाग में जैसे दिल्ली में घोटाले हुए, तो ऐसे ही जिसके पास भी ऐसा एक्साइज डिपार्टमेंट आएगा, डायरी दिग्विजय सिंह के जमाने में भी जब्त हुई थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और ये चीजें जनता तक जाती है ना, ये सिर्फ हंसी मजाक में उड़ा देने वाला कि कपड़े किसने फाड़े, मैं तो बुश पी रहा हूँ, या फिर मैंने पावर ऑफ अटर्नी दे दी है कि मेरे नाम की गाली खा ली। जनता जानती ना कि भैया मेरा बेटा घर बैठा, उसको कह रहे हो कि भाई तू बेरोजगार रहे, मैं तेरे को 3,000 दूंगा, और अपना बेटा टिकट बांट रहा है। जनता आजकल जो है वो सब जानती है। ये देखिए जब वचन पत्र दिए जा रहा था उससे पहले जो है प्रियंका गांधी ने मंडला में रैली की थी चुनावी मंच से, तब भी कई वायदों का ऐलान किया था, शिवराज सिंह चौहान ने उस पर तंज कसा था। ये देखते हैं उससे पहले कि हम राजस्थान का रुख करें। बच्चों की जो शिक्षा है, पहली कक्षा से लेकर 12वीं तक स्कूल की शिक्षा निशुल्क होगी। इस योजना का नाम रखा है पढ़ो और पढ़ाओ योजना। इसके तहत कक्षा 1 से कक्षा 8 तक 500 रुपए हर महीने मिलेंगे, 9 से 10 तक हर बच्चे को हर महीने 1,000 रुपए मिलेंगे, और 11 से 12 कक्षा में हर बच्चे को 1,500 रुपए हर महीने मिलेंगे। जैसे किसान को कर्ज माफ करने का काम हमने शुरू किया था, उसको हम फिर से शुरू करेंगे। जैसे 100 यूनिट बिजली आपको पहले दिलवाई थी, वो फिर से दिलवाएंगे। 200 यूनिट की बिजली हाफ की जाएगी, बिल हाफ की जाएगी, मतलब उसकी बिल आधी आएगी। पुराना पेंशन लागू होगा, 500 रुपए में आपको सिलेंडर मिलेगा। महिलाओं को 1,500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा, आपके खातों में आएगा बहने। 5 हॉर्स पावर की सिंचाई की बिजली किसानों को मुफ्त मिलेगी। ओबीसी का आरक्षण 27% तक रहेगा, और जाति जनगणना जिसकी बात मैंने की, वो गिनती जिससे आपको आगे जाकर न्याय मिल पाए, वो हम मध्य प्रदेश में करेंगे। जहां भी 50% से अधिक आदिवासी आबादी है, वहां 6ठी अनुसूची डाली जाएगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खाली पड़े बैकलॉग पदों पर तत्काल उनको भरा जाएगा। गांधी परिवार ने पहले सबको ठगा था, लेकिन कमलनाथ गांधी परिवार को ही ठग रहे। कल जिस तरह से प्रियंका जी से घोषणाएं करवाई गई, मैंने वो वीडियो देखा है। कई घोषणाएं करके बैठ गई, बोले एक और करो,
अच्छा, पता नहीं बोलने के पहले उन्होंने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। और मैडम बोलती है कि अभी अभी एक और घोषणा मुझे बताई है, कक्षा 1 से 12वीं तक बच्चों की स्कूल की शिक्षा निःशुल्क होगी। और फिर भाषण शुरू हो गया। फिर कमलनाथ जी फिर टोक रहे हैं प्रियंका जी को और करेक्शन करा रहे हैं। तो प्रियंका जी कहती आप ही बोलिए, वो कहते नहीं नहीं